हेलो दोस्तों, आज हम आपको पैनाडोल के बारे में बताएंगे। पैनाडोल एक बुखार की गोली है जो बुखार और दर्द में काम आती है। पैनाडोल का फार्मूला है पैरास्टामोल। पैरास्टामोल के बारे में आपको डिटेल बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले पैरासीटामोल मेडिसिन के बारे में। सबसे कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 400 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम, अलग अलग डोजेज में मेडिसिन अवेलेबल है। तो पैरासीटामोल मेडिसिन क्यों दिया जाता है शायद ही सबको पता है, मगर इसमें का जो कारण है, कैसे पैरासीटामोल काम करता है बॉडी के अंदर, पैरासीटामोल की डोजेज क्या होना चाहिए, और पैरासीटामोल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, और इसके साथ साथ पैरासीटामोल्स को किस हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। पहली बात तो पैरासीटामोल मेडिसिन है क्या। पैरासीटामोल मेडिसिन दो क्लास की मेडिसिन एक साथ होता है। एक तो होता है ये एंटीपायरिक और दूसरा होता है एनाल्जेसिक। अब दो चीज क्या है बताते हैं आपको। एंटीपायरिक मेडिसिन मतलब एक ऐसा मेडिसिन जो बॉडी में जो भी केमिकल फैक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर जुकाम, फीवर कॉज करता है, उसको रोकता है, तो एंटीपायरिक हो गया। अब दूसरी चीज होता है एनाल्जेसिक, मतलब पैरासीटामोल मेडिसिन में पेन किलर का भी फंक्शन होता है। तो जो दर्द बॉडी के अंदर जो पेन होता है, दर्द होता है, अलग अलग जगह पेन हो, कभी अलग अलग कारण हो सकता है, वो किसी इंजरी के कारण हो सकता है या फिर फीवर के टाइम पे भी दर्द रहता है, तो दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल काम करता है, इसलिए उसको एनाल्जेसिक भी बोलते हैं। तो एनाल्जेसिक क्योंकि दर्द कम करता है, पेन किलर के तौर पे काम करता है। एंटीपायरिक क्योंकि फीवर को कम करने के लिए काम करता है। तो पैरासीटामोल एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि पैरासीटामोल दोनों प्रकार के काम एक साथ करता है। अब पैरासीटामोल अलग अलग डोजेज में 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम अलग अलग डोजेज में अवेलेबल है। अब पैरासीटामोल की फंक्शन, मतलब कैसे पैरासीटामोल बॉडी में काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर फीवर, मतलब ये जो जुकाम होता है, फीवर होता है। फीवर मतलब बॉडी के जो कोर टेम्परेचर वो बढ़ जाना। नॉर्मल कोर टेम्परेचर जितना है 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। वो भी चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री भी बढ़ेगा तो शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक जगह होता है जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। और बॉडी के अंदर ये सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है, टेम्परेचर हो गया, ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट हो गया, ब्लड में डिफरेंट हार्मोन्स के अमाउंट हो गया, इसको रेगुलेट करना होता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और बॉडी सारे के सारे चीज को बैलेंस करके रखता है, तो उसका एक बैलेंस कंडीशन होता है। बैलेंस या घट जाए, दोनों कंडीशन में ही प्रॉब्लम होता है। तो वैसे अगर टेम्परेचर जो बैलेंस्ड है वो तो सही है, उससे बढ़ जाए या घट जाए तो शरीर में प्रॉब्लम नजर आएगी। तो वो जो शरीर, ब्रेन के अंदर जो पोर्शन है, जो हाइपोथैलेमस बोलकर एक जगह, वो हाइपोथैलेमस पर्टिकुलरली बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है। अब उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग केमिकल फैक्टर्स रिलीज होता है, अलग अलग सिग्नलिंग प्रोसेस चलता है। वो केमिकल फैक्टर्स जो है, जो बॉडी की टेम्परेचर को ज्यादा रखता है, उसको कम करने के लिए काम करता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल आके वैसे केमिकल फैक्टर्स को रोक देगा, जाके बॉडी की जो टेम्परेचर हाई होगा वो घट जाएगा। तो ये एक बात होता है। दूसरी चीज होता है, बॉडी के अंदर ऐसे ही कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज होता है जब कोई भी तरीके का फीवर, मतलब कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण फीवर हो रहा है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण फीवर हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम में से कुछ सेल्स ऐसे हैं इम्यून सिस्टम के जो कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करता है, उसमें से एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल फैक्टर है जो ज्यादा मात्रा में अगर रिलीज हो जाता है तो वो बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन कॉज करेगा। इंफ्लेमेशन क्या होता है, ऐसे जो भी बॉडी के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, कोई भी जगह, जो अगर कोई कुंड होता है, घाव होता है, वहां पे ऐसे स्वेलिंग हो जाना, लाल हो जाना, दर्द होना, और उसके साथ साथ वैसे खुजली जैसा होना उस जगह पर, ये सारे के सारे सिम्टम एक साथ आता है। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है किसी की घुटने में चोट आए तो वहां पर ऐसे स्वेलिंग हो गया, वो भी इन्फ्लेमेशन है। आपके हाथ में किसी जगह पे ऐसे कट लग गया, उसके कारण वहां पर स्वेलिंग, वो भी इन्फ्लेमेशन। तो अलग अलग इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन के टाइप, जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन को तैयार करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब ये जो पैरासीटामोल है, कुछ रिसर्चरों का मानना है कि ये पैरासीटामोल बहुत कम ही सही, मगर ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को रोक के रखता है, उसके काम को
बंद कर देता है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज को अगर रोक के रखेगा तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन तैयार नहीं कर पाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर ब्लड में नहीं तैयार होगा तो पेन जो है कम हो जाएगा। इसी कारण पैरासीटामोल जो है लेने से जो पेन होता है बॉडी में, पेन थोड़ा बहुत कम होता है, ज्यादा कम मतलब पैरासीटामोल एज ए पेन किलर लो टू मॉडरेट पेन में काम करता है, मॉडरेट टू हाई पेन में काम नहीं करता। तो इसी के कारण बोला जाता है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज को टोटली इनहिबिट तो नहीं करता है पैरासीटामोल, मगर कुछ हद तक रिलीज इनहिबिट करता है। अब पैरासीटामोल को केमिकली एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। तो अगर ये चीज लिखा होता है कि पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन, एक ही चीज को रेफर किया गया है। अब देखो कुछ रिसर्चरों का तो मानना है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज को पैरासीटामोल रोक के रखता है, उसको काम करने से उसको रोकता है, मगर कुछ रिसर्चरों का यह भी मानना है कि पैरासीटामोल ऐसे काम नहीं करता है। पैरासीटामोल का प्राइमरी काम होता है और एक चीज को रोकना, एक्चुअली इन्फ्लुएंस करना। बॉडी के अंदर अलग अलग रिसेप्टर होता है, अलग अलग सिग्नलिंग प्रोसेस होता है। सिग्नलिंग मतलब केमिकल, कुछ ना कुछ अलग अलग केमिकल रिलीज होना, वो पर्टिकुलरली ब्रेन में ही चलता है। वो केमिकल जब रिलीज होता है, जो पेन सेंसिटिविटी वो ब्रेन से होता है, जो टेम्परेचर रेगुलेशन ब्रेन से होता है। तो केमिकल फैक्टर्स जो रिलीज हो रहा है, सो वो केमिकल फैक्टर्स कुछ ना कुछ रिलीज होने के बाद वो एक सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जहां पर ये बाइंड होता है। मैं डिटेल में आपको यहाँ पर समझा नहीं सकता, आप भी समझ नहीं पाओगे इतना डिटेल्स। और याद रखना कि कुछ ना कुछ ऐसा रिसेप्टर, जैसे एंटेना की तरफ रिसेप्टर होता है और ऐसे केमिकल फैक्टर आके उसमें बैठ गया तो एक सिग्नलिंग जैसा होगा सेल के अंदर, और उसके कारण आप पेन फील करोगे या फिर पेन जो होगा बॉडी में वो कम होगा। तो इस हिसाब से कैनाबिनॉइड बोल के एक रिसेप्टर, कैनाबिनॉइड टाइप का कुछ रिसेप्टर्स होता है, उस रिसेप्टर्स को इन्फ्लुएंस कर देता है पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन। तो जब भी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर को इन्फ्लुएंस करता है, वो एक सिग्नलिंग प्रोसेस कंटिन्यू सिग्नल प्रोसेस करता है सेल के अंदर। उसके कारण जो दर्द है, वो दर्द का सेंसिटिविटी जो है, जो नर्व से सेंस किया जाता है, वो सेंसिटिविटी थोड़ा कम हो जाता है। तो इस हिसाब से पैरासीटामोल काम करता है। तो पैरासीटामोल कैसे शरीर में काम करता है पेन को कम करने के लिए, उसका प्रॉपर क्लियर डेफिनेशन, प्रॉपर क्लियर मैकेनिज्म अभी तक नहीं है। कुछ रिसर्चरों का मानना है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को कम करता है, कुछ लोगों का मानना है कि वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि पैरासीटामोल की डोजेज। अब पैरासीटामोल अलग अलग डोजेज में अवेलेबल है। पैरासीटामोल 400 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम। अब कौन से डोजेज आपको लेना है? नॉर्मली देखो पैरासीटामोल एक ऐसा मेडिकेशन जो कंसिडर्ड सेफ तो है। अगर एडल्ट इंडिविजुअल का बात करें तो आप दिन में 4 से 5 पैरासीटामोल ले सकते हो, कोई बात नहीं। पैरासीटामोल 400 की बात कर रहे हैं, 4 से 5 ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपकी एज और आपकी वेट के ऊपर, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको देंगे। मगर एवरेज एडल्ट इंडिविजुअल की अगर बात करें तो 4 से 5 पैरासीटामोल 400 दिन में आप ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप ले रहे हो, क्योंकि बहुत से केसेस में लोग पैरासीटामोल को प्रेफर करते हैं ओवर एसिक्लोफेनाक या फिर डाइक्लोफेनाक, क्योंकि एसिक्लोफेनाक भी एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, मगर पैरासीटामोल जो है वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरिक एक साथ है। तो जाके टेम्परेचर को भी कम करता है बॉडी की, उसके साथ साथ पेन को भी रिलीफ देने में हेल्प करता है। तो पैरासीटामोल का डोजेज उस हिसाब से डिसाइड होगा। बच्चों के लिए पैरासीटामोल के अलग डोजेज होंगे, लिक्विड मेडिकेशंस आता है उस हिसाब से होंगे, और इंसान मतलब आदमी औरत के लिए दोनों के लिए सिमिलर ही है, मगर द डोजेज डिपेंड्स ऑन योर वेट और आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए अब बात करते हैं पैरासीटामोल की साइड इफेक्ट के बारे में। देखो पैरासीटामोल ड्रग वैसे तो बहुत अच्छा है और जनरली 4-5 दिन में एक दिन में 24 आवर्स में 4 से 5 आप ले सकते हो 400 मिलीग्राम की अगर डोजेज की बात करें तो। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि पैरासीटामोल को भी आपके खाने के साथ लेना है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। एम्प्टी स्टमक कोई भी ऐसे पेन किलर जो मेडिकेशन से, एंटीपायरिक मेडिकेशन से एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, उससे एसिडिटी होता है। ठीक है, एसिडिटी, हार्ट बर्न, उसके साथ साथ आपको स्टमक अपसेट, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ रिलेटेड आएंगे, तो इस चीज को याद रखना। और पैरासीटामोल ज्यादा लेने से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, वो एक टेंडेंसीज रहता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो गया पैरासीटामोल की। चाहे आप पैरासीटामोल 400 लो, चाहे पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम लो या फिर पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम लो, ये सारे साइड इफेक्ट्स का डर रहेगा अगर आप पैरासीटामोल को खाली पेट लेते हो। आपको पैरासीटामोल को लेना है खाने के साथ साथ, खाने के बाद, तुरंत बाद आप ले लो पैरासीटामोल, तो वहां पे जाके आपका जो एसिडिटी का जो प्रॉब्लम वो रिड्यूस रहता है। और एक टिप है यहाँ पर, अगर पैरासीटामोल डोजेज आप ले रहे हो दिन में 2, 3, 4 जो भी टैबलेट्स आप ले रहे हो, आप दिन में इतना अगर पैरासीटामोल ले रहे हो तो आप सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली पेट एक एंटासिड टैबलेट जरूर लेना, जो हो सकता है ओमेप्राजोल, जो हो सकता है पैंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल, कोई भी टाइप का एंटासिड आप ले सकते हो सुबह एक। और एंटासिड लेने के बाद
बाद में जाके आप जो है पैरासीटामोल दिन में 2, 3, 4 जितना भी आपको दिया गया है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको ले सकते हो। अब देखो पैरासीटामोल की बात करें, उसके डोजेज की बात करें तो कॉशन की भी बात कर लेते हैं। पैरासीटामोल इज नॉट गुड, नॉट सेफ विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ ये सेफ नहीं है। और जनरली अगर आपको फीवर है आप में और वायरल फीवर हो रहा है तो वहां पर अल्कोहल वैसे भी आपको नहीं लेना चाहिए। और वायरल फीवर में उसके साथ साथ आपको पैरासीटामोल ड्रग अगर ले रहे हो तो बिल्कुल अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए एट दैट टाइम। अब उसके साथ साथ देखें तो अगर किडनी और लिवर का कोई प्रॉब्लम है तब भी जाके पैरासीटामोल विथ कॉशन लेना होता है। जनरली लिवर डिजीज और किडनी डिजीज में बाकी सारे पेन किलर मेडिकेशन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द पार्क है, मगर पैरासीटामोल को फिर भी दिया जाता है क्योंकि पेन किलर के तौर पे और कुछ हाथ में नहीं होता है जिसको हम यूटिलाइज करें। तो पैरासीटामोल एक बहुत ही अच्छा मेडिकेशन है जिससे पेन भी बहुत हद तक रिलीफ होता है और उतना साइड इफेक्ट भी इसका नहीं है। तो इस हिसाब से पैरासीटामोल इज अ गुड मेडिसिन फॉर फीवर, इट्स अ गुड मेडिसिन एज अ पेन किलर, जिसको आप लेना चाहिए और ले सकते हो, ठीक भी हो सकते हो। बट अगेन टेक कंसल्ट फ्रॉम योर डॉक्टर। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैरासीटामोल एक ऐसा मेडिकेशन है जो शायद ही कोई विद प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं, वो जाके मेडिसिन शॉप से ही पैरासीटामोल लेके आते हैं कि पैरासीटामोल दे दो। इट्स ओवर द काइंड ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन नाउ। अभी के लिए तो ये ओवर द काउंटर टाइप का मेडिकेशन हो गया क्योंकि लोगों को इतना चाहिए होता है पैरासीटामोल फॉर अलग अलग कंडीशंस पे, वो सर दर्द हो या फिर बॉडी की कुछ कुछ जगह पर मसल एक हो, कोई भी तरीके का दर्द हो उसके साथ साथ लेना, और फीवर के साथ तो लेते ही हैं। ये सारे के सारे कारण आप देखो कि हर घर में, अगर हर घर में आप देखोगे जिनके घर में कोई मेडिसिन रहता है कोई ना कोई, पैरासीटामोल आपको मिल ही जाएगा क्योंकि पैरासीटामोल चाहिए होता है। तो ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं यहाँ पर पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल इज सेफ टू टेक, मगर फिर भी आपको ये कॉशन ध्यान में रखना है, आपको डोजेज थोड़ा ध्यान में रख के लेना है, अदरवाइज इट कैन बी बैड फॉर यू। क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर आप देखो तो मेडिसिन का एक हार्मफुल साइड होता ही है, डोजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको जान बचाएगा या फिर आपकी जान लेगा। ये चीज आप हर वक्त याद रखना। तो डोजेज एक दिन में डिसाइड नहीं होता, डोजेज के लिए सालों की पढ़ाई लगता है, मेहनत लगता है। तो इसके लिए डोजेज जानने के लिए और डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे डोजेज की आपके डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर, डोजेज के हिसाब से आपका दिया जाएगा तो उस हिसाब से आप इसको कंज्यूम कीजिए। तो ये बात है पैरासीटामोल टैबलेट्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे। फ्यूचर में बहुत सारे अलग टॉपिक्स में हम वीडियो लाएंगे, तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू, बाय। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकॉन को दबाएंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको मिलेगी।